आदर्श नगर एमडी रोड स्थित ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी की साइंस आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स प्रदर्शनी संपन्न हुई, जिसमें 150 छात्राओं ने अपनी विज्ञान प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में 16.202 मॉडल प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के डायरेक्टर ज़ैड ताहिर खान ने बताया कि सभी बच्चों ने अपने माता पिता के सहयोग से प्रदर्शनी का थीम बेस्ट ऑफ वेस्ट लिया। बच्चों ने बहुत कम समय में मॉडल तैयार किए। इस दौरान बच्चों ने इस्लाम में हज कैसे किया जाता है, बच्चों ने मीडिया को जानकारी दी, मीडिया को हज के तरीके बताए और स्कूल छात्राओं ने साइंस के बच्चों ने सैटेलाइट के बारे में भी बताया। मीडिया को इंटरनेट कहां पर काम नहीं करता ये जानकारी दी। जैसे समुद्री गहराई हो या घना जंगल हो, वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। बच्चों ने यह भी जानकारी दी। कम पानी में कैसे खेती और अच्छी फसल की जाए, बच्चों ने इसके बारे में भी मीडिया को बताया। इसके अलावा बच्चों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। इलेक्ट्रिकली play crucial role in improving the vertical mobility and accessibility in buildings. They are commonly used in ranging industries areas and residential and commercial buildings. They provide a efficient and efficient means the transporting of peoples and goods within a structure to different levels. Thank you. My name is Nilofer. I am from 11th science class. Thank you. Yes. आपका नाम? My name is Malika Ikra and I read in class 6. So my project name is rainwater harvesting. This house shows the system of rainwater harvesting. The rainwater from the roof of the surface of the house along with the help of a pipe which stores water it into a tank, and then this water is used for watering the plant, cleaning utensils, etc. Thank you. Thank you. My name is Samira Khan and I read in class 6 and my project name is rainwater harvesting. तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो इसमें पानी हमारे किस किस यूज आता है। तो जब पानी नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारी प्याज भी नहीं सूख पाती और भी बहुत से काम होते हैं जो पानी के बिना नहीं हो सकते। तो इस प्रोजेक्ट में यही चीज़ बताई जा रही है कि वर्षा के जल का सदुपयोग कैसे करें। तो जब बारिश, जिन लोगों के घरों में ये सिस्टम होता है, तो जब बारिश होती है तो पानी छतों पर इकट्ठा हो जाता है और फिर पाइपलाइन द्वारा उसे टंकियों में स्टोर कर लिया जाता है। हाँ बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैं क्लास 11 साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये जो बनाया है इसके बारे में बताइए। ये एक विंड मिल है मेनली। तो ये जब हवा होती है उससे ये एनर्जी बनाती है और उसको अपन स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। इससे अपन फैन वगैरह, लाइट्स वगैरह और घर के और एप्लायंसेस होते हैं उनको चला सकते हैं अपन। और ये एक अनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है, मतलब ये जब तक हवा कर दें जब तक चल सकती है ये और ख़त्म भी नहीं होगी। इससे अपने को बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसे कि ये अपन चलाएंगे तो एक बार लाने का बस इंस्टॉलेशन का खर्चा है, उसके बाद में कोई वो नहीं आता खर्चा। और लाइट वाइट जलती है और ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, ये हमेशा रहेगी। और जो गाँव क्षेत्र में जी विलेजेस के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी विलेजेस के अंदर बड़ी बड़ी जगह रहती हैं तो वहाँ पर विंड वगैरह अच्छी चलती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है। वहाँ पर गाँव के अंदर खंभे वगैरह नहीं होते ना, तो इसके ये तार से अपन कर सकते हैं। मेरे लिए ज़्यादा चाहिए नहीं सामान, इसमें ये विंड मिल के हो जाएगा। The impure blood flows from the pulmonary artery to the lungs and through the aorta it is transferred to the whole body. हार्ट में ब्लड कम हो जाता है तो कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए? ग्रीन वेजीज, बीटरूट जूस वगैरह इनका सेवन करना चाहिए। पोमेग्रेनेट और जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे उनके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये क्या बनाया है? आपका नाम? My name is Mohit. We are student of class 9. This topic is tissues. Two type of tissue: animal tissue and plant tissue. And this is a chlorine enzyme.
Chlorine is a photosynthesis on green leaves for. This is a parenchyma. Parenchyma is a food store and food store. Sclerenchyma is a hardness for plant and stem में. और collenchyma is a flexibility and lachilapन for phloem is a transfer for food and sclerenchyma fiber is a same product in same function. Xylem fiber is a minerals and water for growth and root plant. In क्या है latex specels is a wastage material is get out. ये आपने मिलकर बनाया है? Yes, sir. We are the student of class 11 science. My name is Bismillah Khan. My name is Cafe Meher. Our project is about double circulation. In this project, we have explained the mechanism of double circulation, how deoxygenated blood gets oxygenated and transferred to the whole parts of the body. In this project, the deoxygenated blood comes to the right part of the heart and then through the pulmonary artery it is transferred to the lungs. And from the lungs it get oxygenated and again come to the left part of the वो heart. कौन सा है? And through the aorta it is transferred to the whole parts of the body. वीडियो बना रहे हैं? In this cycle, the blood passes through the heart twice. That's why it is known as double circulation. ऐसे बोलो वीडियो। Yes. बेबी ये बनाया, इसके बारे में बताइए। Good morning all of you. My name is Navya. I read in class 7. I am a student of Oxford Children Academy Senior Secondary School. ये हम सबने बनाया है और ये शिफ्ट मूवमेंट हमारा मैसेज से करती है। तो ये स्टोरी है 1973 की उत्तराखंड की स्टोरी है। इसमें बताया जा रहा है जो ये लेडी है ये इसका नाम है अमृता देवी और ये अमृता देवी ये पेड़ बचाते बचाते खुद किल हो जाती है, इसको ये पेड़ नहीं कटने देती। तो हमारा जो मैसेज है वो बता रहे हैं कि जो उस लड़ाई में मारे गए थे उससे लोग और ये है जिसने इसको मार दिया था। तो हम बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ सेव द ट्री एंड सेव द वाटर। ये हमारा मैसेज है। और ये जो लड़ाई हुई थी ना ये बहुत 1973 की लड़ाई है ये। और ये औरत है इसने बोला था कि ना मैं खुद कट जाऊँगी, मैं खुद मर जाऊँगी बट मैं इस पेड़ को नहीं कटने दूँगी। और रियली में ऐसे ही हुआ था, ये खुद कट गई थी, खुद मर गई थी बट इसने पेड़ को नहीं कटने दिया था। तो इसलिए तो फिर भी मर गई थी। तो प्लीज़ सेव द ट्री। आपका नाम? रबिया। कौन सी क्लास में? आई क्लास 7। एक ऐसी संरचना है जो विभिन्न स्तरों के बीच सामान्य लोगों के परिवहन का एक सुविधाजनक और कुशल साधन प्रदान करती है। ये सरल इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट मॉडल डीसी द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मूल सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। माय नेम इज सुहाना खान, क्लास 11 साइंस। दिस मॉडल इज फिजिक्स बेस्ड। आपका नाम? इल्मा। कौन सी क्लास में हो? 7। बेटा ये आपने बनाया? बेटा ये इसके बारे में बताइए, क्या बनाया? पकड़ो मत हो यार। ये हमने बनाया पूरा हज का तरीका हम आपको इसमें बताएंगे। अरकान, हज के 5 अरकान होते हैं, हज 40 दिन में पूरा होता है। और हज में कितनी पहाड़ियाँ होती हैं, वो उसमें 3 पहाड़ियाँ होती हैं, मीना में रुकते हैं। और मक्का क्या कितने अरकान होते हैं, 5 अरकान होते हैं। 5 अरकान हमने इसमें बताए हैं। हज का पूरा रूटीन प्लान हमने बनाया है। और ये 5 जो दिन होते हैं इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, तो 5 वो हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और ये एहराम लोग पहनते हैं, पहले एहराम पहना जाता है, उसके बाद तवाफ करते हैं। सेकंड अरकान होता है, थर्ड अरकान होता है सफा और मीना के बीच में जो सही उसमें वो लोग 7 राउंड करते हैं। और ये जो 3 पिलर होते हैं वहाँ पर जो शैतानों को कंकर मारने के लिए होते हैं। और ये यहाँ पे कुर्बानी होती है, हलाल जानवर जो रहते हैं उनकी कुर्बानी होती है। और ये अराफात का मैदान है सर। और ये मीना यहाँ से ये लोग यहाँ पे 5 दिन में रुकते हैं, फिर ये 5 दिन में सारे काम हो जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इकरा खान। आप
आपने? माय नेम इज़ अरबिया खान, आई एम उमरा। नहीं, कौन बोलेगा? बोलिए। माय नेम इज़ अरबिया खान एंड वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड हमारा टॉपिक है कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है नेचुरल रिसोर्सेज से। ये हमारा सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में वाटर फ्लो होता है डैम के विंडोज से एंड ये जो टर्बाइंस होते हैं इनके विंग्स स्पिन करते हैं एंड देन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो आपका नाम? अरबिया खान, इंग्लैंड में 1878 में बना। थैंक यू। सर आज जो आपके स्कूल के ऑक्सफोर्ड स्कूल के द्वारा जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसके बारे में बताइए। आज सर हमारे इंटरनेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में हमारे हर साल जो है साइंस एंड आर्ट क्राफ्ट की एग्जीबिशन होती है। इसमें बच्चे अपने हाथों से जो है मॉडल बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं और विजिटर्स जो आते हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से ये मॉडल वर्क करते हैं। इससे बच्चों में साइंस की जागरूकता बढ़ती है और बच्चों में एक दूसरे को देख के उत्साह बढ़ता है। तो ये हमारे हर साल होने वाली एग्जीबिशन है जो 28 को होती है। ये किसी कारणवश हमने 29 का सेलिब्रेट किया। आज एग्जीबिशन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं कम से कम 100 से 100 से 150 बच्चों ने बनाया है मॉडल, और बाकी पार्टिसिपेट करने वाले जो बच्चे हैं वो विजिटर्स मिला के 200 के करीब हैं। इसमें कुछ बच्चों ने इस्लामिक रिलीजन को लेके भी मॉडल बनाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जो बच्चों ने इस्लामिक रिलीजन को लेके जो मॉडल बनाया है, बच्चों को कम से कम ये तो अपने एजुकेशन के साथ पता होना चाहिए कि हम किस उससे बिलोंग करते हैं, हमारा जो है रिलीजन हमें क्या बताता है कि देश किस कैसे सेवा करनी है, देश में इस देश को लेकर रिलीजियस क्या धारणा रखता है। उस ताल्लुक से बच्चों में ये बात पैदा करने की कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हमें वहाँ पे आस्था बनाए रखनी है।